देखिए, यहाँ से प्रारंभ होती है भगवान की चीर हरण की लीला। ये आप लोगों को विशेष रूप से सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि आजकल लोग हमारे भगवान के ऊपर टिप्पणियां ज्यादा करते हैं, हमारे धर्म के ऊपर ज्यादा टिप्पणियां करते हैं। तो भैया उनको जवाब देने के लिए आपके पास तो कुछ होना चाहिए, तो आप जवाब दे सको तो यहाँ से कुछ तो लेके जाओ। तो बड़े ध्यान से सुनना है, चीर हरण लीला है क्या, और चीर हरण लीला आखिर भगवान ने कैसे की, क्यों की, और चीर किसका हरण किया, ये बहुत समझने की लीला है। भगवान कृष्ण की लीलाएं बड़ी ही अनोखी हैं, अलौकिक हैं। इनको समझने के लिए सद्बुद्धि चाहिए, भ्रमित बुद्धि नहीं। किसी ने कुछ कहा तुमने मान लिया, किसी ने और कुछ कह दिया तुमने मान लिया, नहीं। अपनी बुद्धि को एकाग्र करो और श्रवण करें कि किस प्रकार भगवान ने चीर हरण किया। भगवान ने देखा जितनी गोपिकाएं हैं सब यमुना स्नान करती हैं प्रातः काल, और प्रातः काल जब स्नान करती हैं तब क्या होता है, वो स्नान तो करती हैं, माँ कात्यायनी की पूजा करती हैं, लेकिन उस समय गलती ये करती हैं कि वो जो है निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। सभी गोपिकाएं निर्वस्त्र होकर स्नान करती हैं। भगवान को पता चला कि ये हमें ही पति के रूप में चाहती हैं, कि नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमा। भगवान ने कहा ये तो ठीक है, लेकिन इनके स्नान करने की जो पद्धति है, नियम है, वो गलत है। भगवान रास्ते में मिले, भगवान ने समझाया कि गोपिकाओं जो तुम स्नान कर रही हो वो एकदम गलत है, ऐसे स्नान मत करो। एक काम करो कि निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। आप कहीं भी स्नान करें, घर में ही करें क्यों ना, लेकिन वस्त्र जरूर तन पे एक न एक होना चाहिए। निर्वस्त्र होकर स्नान करने से किसका, जल के देवता है वरुण, उनका अपमान होता है। समझाया, बात समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि ये छोटे से लाला हमें ज्ञान दे रहे, जा अपना काम कर। भगवान की आयु मात्र 4.5 से 5 वर्ष की आयु होगी, बस ज्यादा नहीं होगी, 5 वर्ष से ज्यादा। गोपिकाओं ने डांट के भगा दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कल इनको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। मानो भगवान ने आज थ्योरेटिकल करा, यानी समझाया, पढ़ाया, लेकिन समझ में नहीं आया तो भगवान ने कहा हम ही प्रैक्टिकल करते हैं। भगवान ने समझाया कि भैया तुम ऐसे स्नान करती हो और उस समय कोई मंचला पुरुष आया तुम्हारे वस्त्रों को लेके भाग गया तो तुम क्या करोगी। इन्होंने कहा इस समय कोई नहीं आता, सवेरे का समय है, 4 बजे हम स्नान करते हैं, इतनी ठंड में कौन आएगा। हेमंत व्रत में मासी। समझाया, नहीं समझ में आई। भगवान स्वयं गए और वस्त्रों को उठाया, एक वृक्ष पे जाके चढ़ गए। सभी गोपिकाओं ने जैसे ही स्नान पूरा किया देखा वस्त्र नहीं है, तो वस्त्र नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि ये नंद के जो कुमार हैं वो वस्त्रों को लेके ऊपर बैठे हुए हैं। इन्होंने समझाया, इन्होंने पहले धमकी दी। इन्होंने कहा ए लाला, जो है तुम हमारे वस्त्रों को दो, यदि तुम वस्त्रों को नहीं दोगे तो हम बाबा से शिकायत करके आएंगे। भगवान ने कहा जाओ पहले शिकायत करे आओ, बाद में वस्त्र ले लेना। अब उन्होंने कहा, एक ने कहा कि भैया ऐसा नहीं हो सकता, तो सबने मिलके हाथ जोड़े और प्रार्थना की। कहा श्याम सुंदरम ते दास्य करवाम तबोदितम। कह रही है कि हम आपकी दासी हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें वस्त्र दे दो। जब ऐसा कहा तो भगवान ने वस्त्र दे दिए। बस ये चीर हरण की लीला, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब समझो, आप पहले कथा सुन ली, अब समझने की बारी आई है कि भगवान ने, देखो आयु कितनी है, केवल 5 वर्ष। अब 5 वर्ष का बालक समझो, और गोपिकाएं स्नान करें निर्वस्त्र होके। पहले समझाया, नहीं समझ में आई तो उन्होंने और समझाने का दूसरा तरीका निकाला। 5 वर्ष का बालक है, आपकी दृष्टि में समझाऊं तो। और उन्होंने वस्त्रों को चुराए और मांगा तो दे दिया, बस ये लीला है। अब 5 वर्ष का बालक क्या जाने, आप समझ सकते हैं। लेकिन एक और आध्यात्म भाव से समझा जाए तो कृष्ण कौन है, जीव है। कृष्ण है ईश्वर। कृष्ण कौन, ईश्वर है। और गोपिकाएं कौन है, जीव हैं, हमारे आप जैसे जीव हैं। और गोपिकाओं के अंदर एक अविद्या आ गई। अविद्या यानी वस्त्र,
भगवान ने कोई वस्त्रों का हरण नहीं किया, भगवान ने अविद्या का हरण किया। उनके अंदर अविद्या क्या थी? वो निर्वस्त्र होकर स्नान करती थी, ये अविद्या थी। भगवान ने उसका हरण किया और उनकी सद्विद्या प्राप्त करी कि आज से तुम स्नान मत करना ऐसे, बस ये लीला है। अब इसको आप कुछ भी समझो तो ये गलत है, और समझना है तो समझ लो। क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं क्या कि समेरत को नहीं दोषे गोसाई, समेरत को नहीं दोष गोसाई, समेरत को नहीं दोषे गोसाई, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर हरि की नाही, रवि पावक सुर सरि की नाही। बाबा कह रहे समर्थ को नहीं दोष गोसाई, जो समर्थवान है उसे कोई दोष नहीं लगता। तो भगवान ने इस प्रकार चरण लीला की।